जय हिंद दोस्तों, एगोचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 18 महीने डीए डीआर एरियर की, क्योंकि ये मुद्दा फिर खड़ा हो गया है और माननीय यानी कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको डीए डीआर आपका अधिकार है, आपको देना होगा। और इसी के रेफरेंसेस को लेकर के अब 8वें वेतन आयोग के सामने ये मुद्दा फिर जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, इसी के ऊपर बात करूंगा और बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग में जेसीएम स्टाफ साइड की 25 फरवरी को मीटिंग हुई, उसमें खास चीज क्या है, क्या हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का क्या तरीका है जो कि सरकार के सामने रखा जाए। उसमें प्रमुख मांग है आपका फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम आपकी पे, मिनिमम आपकी पेंशन, ओपीएस को लेकर के और तमाम जो पुराने मुद्दे हैं, यानी इन मुद्दों के सामने रखा गया है कि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव किया जाए। तो आइए दोस्तों, पहले हम 18 महीने डीए डीआर एरियर की बात करेंगे। जैसा दोस्तों अभी आप आर्टिकल देख सकते हो कि कोरोना में 18 महीने का डीए रोका, सरकार का बड़ा फैसला। आखिर उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान 18 महीनों का ये जो डीए डीआर रोका है, अब फिर ये चर्चा है, एक बार यह मुद्दा फिर चर्चा में है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि रुके हुए 18 महीने डीए एरियर का बकाया का सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का कहना है कि उस समय हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश की आर्थिक स्थिति सुधारने और कोरोना की लड़ाई में किया गया था। इस फैसले से लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों को झटका लगा, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आखिर उन्होंने अब यह हवाला दिया है, आप देख सकते हो आपके सामने, पश्चिम बंगाल कृषि विभाग का अपडेट। यूनिट फोरम ने 40% बकाया और 2019 पर अपना रुख स्पष्ट किया। यानी एक ये ऑर्डर है जो चल रहा है कि माननीय पश्चिम बंगाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को रोक के रखा है, नए सिरे से उसका आकलन करें और 2019 के साथ जितना बकाया बनता है उसको आपको भुगतान करना होगा। और ये जैसे इसको लेकर के काफी कहते सुप्रीम कोर्ट का आदेश के रेफरेंस को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में ये जगह है, क्यों न इसके लिए 8वें वेतन आयोग के सामने यह मुद्दा रखा जाए। तो इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी हो गई है। फिर आज का आप देख सकते हो, कोरोना में 18 महीने तक का रुका था डीए, अब क्या 8वें वेतन आयोग के सामने यह जाएगा पॉइंट? क्या था फैसला वो आपने सुन लिया। अभी 18 महीनों के लिए रोक दिया था, अवधि जनवरी 2020 से 21 तक थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कम से कम 10% कम हुआ है। वर्तमान में कर्मचारी पेंशनर को 58 महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि ये कोरोना काल में इसका इन्फ्लेशन उन्होंने जो रोका था, नहीं तो ये आपका 68% के पास होता, जैसा कि आप हिंदुस्तान क्या खबर आप देख सकते हो। क्यों लिया गया फैसला हम सबको पता है। अब 8वें वेतन आयोग पर क्या पड़ेगा असर? वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से 18 महीने की डीए की याद आ गई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है, जब 18 महीनों का डीए रोका गया था तब कर्मचारियों ने राष्ट्रीय संकट में सरकार का साथ दिया, इसलिए 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन संरचना तय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कम से कम आप एरियर नहीं दे सकते हो तो इस तथ्य को ध्यान में रखें और उसको फिटमेंट फैक्टर में इंक्लूड कर लें। फिटमेंट फैक्टर में उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को उदार रखा जाए, पेंशनर्स के हितों की विशेष सुरक्षा की जाए ताकि कोविड काल की आंशिक भरपाई हो सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच किस तरह का संतुलन बनता है और क्या किसी रूप में इसकी भरपाई हो सकती है। यानी पिछले साल हुआ था गठन, यानी आप देख सकते हो 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही हैं। उसमें कहा गया है सरकार थोड़ी सी उदारता दिखाए तो यानी ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता है तो इसकी जो भरपाई, जो इसका नुकसान हुआ है, हमें डायरेक्ट इन्फ्लेशन जो कहा है कि 58 की जगह 68% मिलनी थी, उसकी भरपाई फिटमेंट फैक्टर में आप बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं आपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को देखना होगा। तो दोस्तों ये थी 18 महीने डीए डीआर के ऊपर। अब फिर उम्मीद जगी है, देखो आगे होता है कि अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग पर 25 फरवरी यानी 2 घंटे मीटिंग चली और आगे लग मार्च में इनकी बड़ी मीटिंग है। इसके बीच किन किन मुद्दों को लेकर तैयारी हो रही है, और सबसे पहले बड़ा मुद्दा यह रखा गया है क्यों न एक बेसिक चीज में बदलाव किया जाए, और वो है फैमिली यूनिट का। यदि फैमिली यूनिट में बदलाव हो जाता है तो डायरेक्ट हमें एक ऐसा फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा जिससे काफी हमें राहत देगा। उस फिटमेंट फैक्टर के बाद सरकार हमें कितना उछाल देती है, आइए इसके ऊपर भी हम आपको एक एग्जांपल इसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे
कि आखिर फिटमेंट फैक्टर किस तरह ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जरा खबर को देख लेते हैं कि वेतन आयोग पर 25 फरवरी को जो मंथन हुआ जेसीएम स्टाफ साइड की ड्राफ्ट कमेटी, उस पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उसकी अगुवाई कर रहे थे शिवगोपाल मिश्रा जी। अब ये 8वें वेतन आयोग की अगुवाई नहीं, 7वें वेतन आयोग की, 6th वेतन आयोग की इन्होंने अगुवाई की है। तो आप समझ सकते हो कितना एक्सपीरियंस है। मीटिंग में खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, फैमिली यूनिट की संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से अलाउंसेस शामिल किए जाएं, नया वेतन पैटर्न कैसा हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। यानी सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये आपके मुद्दे रहे, इनके ऊपर विचार विमर्श किया गया और आखिर सरकार ने जो 18 सवाल पूछे, इन सवालों में भी उन्होंने सवाल किए कि सरकार का मंतव्य क्या है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार चाहती क्या है। हमेशा आर्थिक बोझ का हवाला दे रही है और केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, क्यों इसको और चीजें उन्होंने क्यों नहीं डाली कि आप 8वें वेतन आयोग में, पीछे वेतन आयोग 7वां था, 6ठा था, 5वें, इसके अलावा क्या संशोधन चाहते हो, क्या यह प्रक्रिया पुरानी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की वो आप उसमें बदलाव चाहते हैं, यानी मिनिमम आप सैलरी कितनी चाहते हो, यानी ये सारी चीजों का न उन्होंने सवाल किए। सवाल सिर्फ किए कि आपके सरकार के ऊपर आर्थिक बर्डन बनता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना करके बहुत सारी एक मंशा उन्होंने स्पष्ट किया है, जो कि आप समझ सकते हो। अब मैं बात करूंगा, इन्होंने एक एग्जाम्पल निकाला है कि फैमिली यूनिट में डायरेक्ट बदलाव होता है और यह जरूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा है अभी स्पॉस, बच्चे हैं आपके, हस्बैंड वाइफ हो, 2 बच्चे, यानी 4 लोगों की फैमिली यूनिट 3 को रखा है। इसमें 2 मेंबर्स यानी पेरेंट्स जोड़ दिए जाए, माता पिता, तो कम से कम 5 मेंबर के लिए फैमिली यूनिट की बात की है। और उन्होंने कहा है यदि जो 18,000 आपका बेसिक है और डीए आपका 60% हो जाता है तो 60% का 1.6 आपका फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है। इससे आपकी नॉर्मल 1 जनवरी 2026 को 28,800 आपकी सैलरी हो जाती है, जो पे लेवल 1 की है। अब ये 3 मेंबर के लिए, ये क्या है, 3 मेंबर के लिए है। अब इसमें 2 मेंबर जोड़ दिए जाएं, यानी 3 में 2 ऐड किए जाएं, तो यानी 66% आप बढ़ोतरी करते हो। तो डायरेक्टली 66% आपका 1.6 में जुड़ता है, यानी तो वो फिटमेंट फैक्टर 1.6 प्लस 0.66 के हिसाब से वो 2.26 हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक आपका 2.26 हो जाता है, यानी फैमिली यूनिट बढ़ने से। अब इसमें खाने पीने की चीजें हैं, बहुत सारी और चीजों में बदलाव, डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले में बदलाव होगा, वो बात अलग है। अब यहां पर उन्होंने कहा, अब सरकार के सामने सवाल है कि सरकार ग्रोथ कितना करेगी। सरकार को ग्रोथ करना है तो ग्रोथ उन्होंने लगाया कि लगभग आप 24% का ग्रोथ लगा के चलते हैं, तो 2.26 प्लस 0.24 में 2.5 का फिटमेंट फैक्टर बनता है, जो सैलरी पे लेवल 1 18,000 की जगह 28,800 है, वो बढ़कर के 45,000 हो जाती है। यानी इतना मिनिमम फिटमेंट फैक्टर आपका हो जाता है जब सरकार सिर्फ फैमिली यूनिट में बदलाव करती है तब। यदि अब डिमांड क्या रख रहे हैं, अब डिमांड रखा है इन्होंने 3.25 या 3.2 के आसपास उन्होंने रखा है, क्योंकि अब उन्होंने जैसे स्टाफ साइड कह रहे हैं कि भाई हमारा खाने का तरीका बदल गया है, यानी आजकल हम बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम जलेबियां नहीं खा रहे हैं, हमारा पहनने का तरीका बदला है, हम वो कपड़े नहीं ले रहे हैं, आजकल हम ब्रांडेड पहन रहे हैं, हमारी एजुकेशन का है, हमारी चिकित्सा का है, हेल्थ का है, रिक्रिएशन का है, शादी का है, मतलब तमाम उन्होंने खर्चे की बात किया है, कैलोरी वेस्ट खर्चे की बात किया है, तो उसके हिसाब से 3.2 पर उन्होंने बार्गेनिंग की जाएगी, यानी ये प्रस्ताव 3.2 का रखा जाएगा और मिनिमम यानी 3.2 के हिसाब से जो 18,000 है आपका न्यूनतम वेतन, वो 57,600 पर हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात कही जा रही है जिसमें आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग में 3.25 फिटमेंट फैक्टर सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था की संजीवनी है। वेतन बढ़ेगा, नगदी आएगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, व्यापार उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और पूरे देश के आर्थिक विकास का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। यानी अब जस्टिफाई ये सब लोग कर रहे हैं कि यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 3.25 होता है तो मतलब एक अर्थव्यवस्था की संजीवनी बनेगा, वेतन बढ़ेगा, नकदी बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, व्यापार उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और पूरे देश की आर्थिक विकास का मास्टर स्ट्रोक होगा। तो इसके ऊपर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, जरूर दें। धन्यवाद।